हाय गाइस। अगर आज मार्केट देखें तो मार्केट 1.41% गिरा है। 348 पॉइंट निफ्टी 50 गिरा है यहाँ से। वाइट हैपेंड एंड ऑल द स्टफ। मैं अगर आप मेरा yesterday का देखेंगे वीडियो तो आई ऑलरेडी शेयर्ड कि जो इंटरप्रिटेशन था कि मार्केट गिरेगा बिकॉज विक्स इंडिकेट कर रहा था मार्केट का। रेस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी व्हाट इज हैपनिंग इन कंट्री, बट जो मार्केट का ट्रेंड था वो एक नेगेटिव ट्रेंड पे था। अगर आप यहाँ देखो कि एक अपना 5 डेज में हाई बनाया मार्केट 24,782 पे, उसके बाद एक लो बनाया 1.86%, मार्केट वहाँ से 462 गिर गया है 60 फ्रॉम, इफ यू सी फ्रॉम 13 दिसंबर। मार्केट इफ यू सी 5 डेज में भी बहुत कुछ नहीं है, एक बार डाउन किया था। इफ यू सी द डाउन 24,200 भी गया है मार्केट, और अभी उसी ट्रेंड पे जा रहा है मार्केट। ऑलरेडी एक बॉटम बनाया 5 डेज के अंदर। तो नोटिस दैट ओके कि दैट इज ऑलरेडी मेड अ बॉटम ऑफ 24,259। तो हो सकता है मार्केट अगला सेशन में इसको ब्रेकआउट करके और नीचे चल जाएगा। इसको अब हम देखते हैं। हम इसको विक्स के थ्रू देखेंगे, पी रेशियोज के थ्रू देखेंगे। 1 मंथ में 3%, 1 ईयर में 13% एंड इन वाई टी डी 11%। अगर मार्केट का लाइव मार्केट देखो तो विक्स इज अप पर 14.48 पे चला गया है। मिड कैप ऑल आर डाउन, वेयर द बैंकिंग निफ्टी बैंक 52,834 वेयर 1.39% डाउन है। मीडिया इज लिटिल बिट अप रहा, IT डाउन एंड ऑल लाइक ऑयल एंड गैस है 1.3 1.6, PSU 1.82। PSU सबसे ज़्यादा ब्रेक किया है, वेयर ऑयल एंड गैस इज देयर 1.2 1.3 तो सभी ब्रेकआउट किए, बट मेजोरिटी PSU बहुत ज़्यादा ही गिरता है। अगर बैंक गिरेगा तो उसका जो बैंक का जो है वो सबसे ज़्यादा, मार्केट अगर गिरता है तो बैंक सबसे ज़्यादा ड्रैग डाउन होता है। वेर इफ यू सी डिजिटल विथ ऑल आर डाउन लाइक मिड कैप 400, स्मॉल कैप 250, तो सबसे ज़्यादा मार्केट गिरा है। तो इसमें इफ यू सी फ्रॉम द डाउन तो सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो है यहाँ पे PSU इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमोडिटी, मेटल, देन ऑयल एंड गैस, एनर्जी, ऑटो एंड ऑल। रेस्ट इफ यू सी कि FI क्या कर रहे थे, इफ यू सी FI स्टिल सेलिंग, लाइक लास्ट सेशन में भी FI सेल किया है। तो FI का अगर सेशन देखा जाए, इफ यू सी हियर काफ़ी मिक्स रहा। FI सेल भी कर रहा है, परचेज भी कर रहा है, लेकिन अब देखिए FI लाइक सोल्ड फ्रॉम 9th को परचेज है, 10th को परचेज है, 11th सेल है, 12th सेल है, 13th परचेज है, 16th को भी सेल है। आज भी मार्केट ड्रैग हुआ है, तो इट इज इंडिकेटिंग दैट कि FI में अगेन देयर इज अ सेल, जरूर FI का सेल हुआ होगा। रेस्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट 1.30, सेंसेक्स आ गया 80,689 पे, 1,058 पॉइंट सेंसेक्स डाउन है। वेयर इफ यू सी निफ्टी इज अराउंड 1.41%। इंडिया का विक्स देखा जाए तो 3.60% अप है, वेयर 14.52 पे चला गया है। अगर हम S&P, तो S&P yesterday अप था, बट अगर S&P का आज फ्यूचर देखो तो फ्यूचर इज ऑल्सो डाउन। तो S&P भी जब मार्केट अमेरिका में खुलेगा तो वो डाउन ट्रेंड पे ही खुलेगा, और मार्केट भी डाउन है। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाता हूँ कि इफ़ यू वांट टू कंपेयर व्हाट इज हैपनिंग विद द US मार्केट, तो अगर हम यहाँ से देखें तो एक साल 3 मंथ्स में US मार्केट 8% का रिटर्न है, वेयर इंडियन मार्केट इज -4%। 6 मंथ के इफ यू सी द रिटर्न, US मार्केट 10% है, वेयर इंडियन मार्केट गिवन 3%, ओनली 3% रिटर्न। अगर इस लाइन पे आप देख रहे हो तो बोथ आर द सेम पैरेलल पे था दोनों। इफ यू सी बोथ आर इन द सेम, बट यहाँ से US मार्केट अप ट्रेंड पे चला गया और यहाँ से इंडियन मार्केट अप गया, फिर डाउन ट्रेंड पे जा रहा है। YTD US is given 29% रिटर्न, इंडिया इज गिविंग ओनली 13%। 1 ईयर में 27% रिटर्न। इंडिया का इस साल का रिटर्न बहुत ही पुअर है अगर कंपेयर टू US मार्केट। अगर US मार्केट में कोई इन्वेस्ट सिर्फ S&P को खरीद के रखता, एक ETF रहता है S&P में, तो ऑलरेडी वुड हैव मेड गुड मनी, नॉट इवन, बट इंडियन मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया है। बट ऐसा होता नहीं है, इंडियन मार्केट परफॉर्म करता है, इट्स जस्ट अ टाइम। FI, बिकॉज FI इज ड्रैगिंग डाउन द मार्केट। अगर हम पी देखें तो इफ यू सी 6 मंथ का जो एवरेज पी रहा वो था अराउंड 23, और 23 से पी डाउन ट्रेंड पे 21 पे आ गया, एंड नाउ इज गोइंग अप अगेन। इट इज नॉट एबल टू इवन टू रीच 23, और हाई था 24। तो एक चीज़ समझना है कि जब भी पी 23 पे जाएगा उसके बाद एक करेक्शन आता है मार्केट में। तो पी तो अभी करेक्शन के मूड में है, लेकिन पी इज नॉट एबल टू सस्टेन। इफ यू सी हियर, जैसे ये वाला आप लाइन देखो कि गया ऊपर गया, फिर तो ये अप ट्रेंड ही है, लेकिन पी का अगर हम देखें तो 22.6 है, अभी पी लाइक 22.7 है। तो अगर पी रेशियो यहाँ से ड्रैग डाउन होता है, नीचे की तरफ आता है, तो मार्केट में कुछ और करेक्शंस हो सकता है। अगर आप यहाँ से देखो तो एक ये बॉटम लेवल से जाके जनरली पी अप ट्रेंड पे ही जाएगा। इफ यू सी द 1 ईयर मार्केट इज हाई, पी इज हाई, 5 ईयर्स में भी पी अपना
एवरेज लाइक 5 ईयर्स का अगर पी का एवरेज देखा जाए तो 23 था, अब ये 23 नहीं पहुंचा, तो मार्केट इज अंडर वैल्यूड और मार्केट गिर भी रहा है। अगर हम पी रेशियो का यहाँ से देखें तो स्टार्टेड विद 22.86, तो व्हाट आई एम इंडिकेटिंग, जब पी कम रहेगा और जब पी कम रहेगा एंड मार्केट आपको कम पी पे इन्वेस्ट करना है, जब पी कम होगा तो योर रिटर्न विल बी मोर। तो 22 पॉइंट और 20 मतलब कि पी रेशियो नहीं बढ़ा है मार्केट में, दैट इज ओनली रीजन। 13-14% का रिटर्न है, रीजन क्या है कि पी वाइज 22.86 से स्टार्ट हुआ था, हाई गया 24, मार्केट यहाँ पे गिरा था, फिर मार्केट अभी करेक्शन हुआ नवंबर में, फिर नवंबर से मार्केट जो भी रिटर्न दिया 2-4%, फिर मार्केट अभी करेक्शन 22.71। तो बिकॉज वन ऑफ द रीजन कि पी वॉज 22 पे मार्केट रिटर्न नहीं देगा, देयर इज अ करेक्शन इन द मार्केट, हिस्ट्री सेज दैट। अगर आप यहाँ पे देखो कि जब जब ग्रीन है पी, जब जब कम हुआ है देयर इज अ गुड रिटर्न, लाइक इफ आई शो यू हियर थर्ड 19 में पी था तो रिटर्न मिला, यहाँ पे आप देख लेना 2016 में मार्केट अप ट्रेंड पे गया इसके बाद। तो इट इज इंडिकेटिंग इट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पी का वैल्यूएशन इंडिकेटर्स अगर देखा जाए तो 23 का जो वैल्यूएशन है दिट इज मॉडरेट, मतलब यहाँ से मार्केट गिरेगा भी बढ़ेगा भी। बुल रन जब आएगा तो पी यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इंडिकेटर यहाँ पे रहेगा। तो अभी मार्केट में बुल रन नहीं है, इट इज लाइक समथिंग लाइक इवन नॉट, जब पी 21.8 के नीचे आएगा इट्स टाइम फॉर यू टू बाय, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है ग्रीन पे, और जब ये इधर जाएगा तो यहाँ पे सेल, अगर इसके ऊपर और जाएगा तो अगर बुल रन बनाता है मार्केट यहाँ से, सपोज मार्केट इज 19 इज गोइंग पी गोइंग 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 एंड कमिंग हियर, तो सपोज यहाँ पे अगर कोई 100 रुपीज का स्टॉक है, इट डेफिनेटली गो विद 300 रुपीज में चला जाएगा। तो मार्केट में अभी बुल रन नहीं है, मार्केट में एक वैल्यूएशंस कम है, थोड़ा सा वेट करना है। अगर अगर ये इट कम इन ग्रीन लाइन 21.8 पे आप ध्यान देना, अगर पी आता है तो इट्स टाइम फॉर यू टू पुट योर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट सब्जेक्ट टू योर ओन रिसर्च एंड ऑल। अगर मेरा टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं कि व्हाट इज द टेक्निकली फॉर निफ्टी, और अभी टेक्निकल से व्हाट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड, तो टेक्निकली इफ यू सी आरएसआई जो है, इफ यू सी दिस आरएसआई 60 से डाउन गया और ये एवरेज आरएसआई का लाइन को तोड़ के नीचे गया है, इट इंडिकेटिंग दैट कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में एकदम क्लियर है, इसमें नथिंग टू बी वरीड अबाउट, नथिंग टू बी थिंकिंग। यहाँ पे स्टार्ट हुआ था मार्केट एंड एट दिस बॉक्स, इफ यू सी दिस बॉक्स स्टार्टेड विद अराउंड 24,482, मार्केट डाउन बना है 23। अब ये एक डाउन ट्रेंड का एक ये बॉटम है 23,354 का, मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया है एंड व्हेन इज ब्रेकिंग आउट इट्स टाइम फॉर योर टू, एंड ये वाला जो ग्रीन लाइन है दैट इज 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा था, और इफ यू सी हियर आल्सो, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना था एंड देन इज गोज लाइक दिस। अभी ये मार्केट गिरा है, मार्केट अपना रेसिस्टेंस को तोड़ा है, इफ यू सी दिस रेसिस्टेंस, दिस इज अ रेसिस्टेंस इज ऑलरेडी ब्रोक, और ये वाला देख रहे हैं ये 50 डेज मूविंग एवरेज को भी मार्केट 50 डेज था 24,386, उसको ब्रेकआउट करके नीचे आया। ये पूरा इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बनाएगा। अब कितना डाउन ट्रेंड बनाएगा वो देखते हैं, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड करता है मार्केट तो डेफिनेटली 2% 23,000, अगर ये 24,000 को ब्रेकआउट करेगा मार्केट अराउंड इसको, अगर इसको 23,900 मतलब 24,000 को तोड़ेगा तो मार्केट यहाँ पे अराउंड 24,700 पे आ जाएगा, 780 के आसपास। हम अगर विक्स देखें निफ्टी का, मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे विश्वास नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है, मतलब मार्केट क्या बोल रहा है टेक्निकली rather than what the surroundings are saying. If you see the VIX started with here 13, अब 13 के नीचे ग्रीन लाइन है, ये बॉटम था, तो बॉटम से ये वी शेप रिकवरी मारा है, और ये सपोर्ट था और रेसिस्टेंस, सपोर्ट के नीचे वो नहीं गया और यहाँ से वी शेप को रेसिस्टेंस को तोड़ा है। तो व्हाट आई मीन टू से कि विक्स ऊपर की तरफ जा रहा है और अपना ये अभी 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर रहा है विक्स। इसका मतलब है मार्केट और गिरेगा और ये 200 मूविंग एवरेज के लिए विक्स को 14.71 पे भी जाना है। तो विक्स अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली दिस अगेन 15 पे चला जाएगा। तो मार्केट 2% का मेरे को यहाँ से नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है मार्केट में। अगर विक्स और कल ब्रेकआउट करता है सेशंस पे और ये इस पे 14.66 को भी ब्रेकआउट करता है, सपोज 14.66 14.7 चला जाएगा, आप समझ लो कि मार्केट गिरेगा 2 to 3% का मार्केट का है। तो 24,000 पहला डाउन, आई कैन से दैट अबाउट द मार्केट फॉर दैट, एंड देन यू हैव दिस, देन इफ यू सी कि अभी यहाँ पे विक्स अप ट्रेंड पे जा रहा है, अभी आरएसआई को भी ब्रेकआउट किया है, चांसेस पूरा है कि मार्केट आने वाला सेशंस पे गिरेगा। कोई मिराकल हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड गिरने का ही है। अब हम निफ्टी का एक बार और देख लें, निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है।
इफ़ यू सी लाइक टेक्निकली कि 5 ईयर्स का मैंने लगाया है, इफ़ यू सी 5 ईयर्स में ऑलरेडी, इफ़ यू सी ये नीचे के ट्रेंड पे जा रहा है, ये इसके नीचे ट्रेंड पे जा रहा है, ये ऊपर इसको इंटरसेक्ट जब तक नहीं करेगा मार्केट अप ट्रेंड पर नहीं जाएगा। अब कितना मार्केट नीचे जा सकता है वो सारा चेक कर ले। तो मार्केट का टेक्निकली शोइंग दैट मार्केट लाइक, मेरे को तो लगता है कि 2%, मतलब 23,800 अराउंड दिख रहा है मार्केट कैन एबल टू रीच इन कमिंग सेशन। तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन अब यही है, मार्केट का भी यही सिनेरियो दिख रहा है। तो वेल, दैट्स फॉर नाउ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट, एंड एनीथिंग यू वांट टू नो लेट मी नो, एंड इस इंटैक्ट विथ योर मनी, ओके। अभी पैसा रखिए एंड लगाइए, थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हो तब अगेन यू हैव टू इन्वेस्ट। 21.8 आई जस्ट शेयर विथ यू, ये वाला अगर ये ग्रीन पे 21.8 को अपना ये कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसके नीचे जाता है पी रेशियो वैल्यूएशन का, तो अंडर वैल्यूएशन होता है। देन यू कैन स्टार्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट एंड ऑल। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वॉचिंग माई चैनल, एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।